हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जीएस फर्स्ट पेपर की वीडियो अपलोड की थी, ये सेकंड पेपर के लिए है। तो जीएस सेकंड पेपर आज 22 जनवरी को हुआ है। देख लेते हैं इसको। जैसा आपको पता है 20 क्वेश्चन हैं, 10 लघु उत्तरीय हैं और 10 जो है दीर्घ उत्तरीय हैं। लघु उत्तरीय 125 शब्द में है और दीर्घ उत्तरीय 200 शब्दों में लिखना है। सेक्शन ए यानी खंड आ में पॉलिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए और भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी पॉलिटी से ही है, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए, एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। मतलब यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है आफ्टर कोरोना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रवासी नीति क्या है, वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और ये करंट अफेयर्स में भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा था अभी, तो करंट से ही क्वेश्चन है बेसिकली ये। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, खंड बा यानी खंड बी, जिसमें पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। यानी पीआईएल से संबंधित क्वेश्चन है, भाषा बदल के कई बार ये प्रश्न को पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। इन प्रश्नों में आपको ये समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से समझेंगे कि जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव आयोग की पर जो सवाल उठाए गए या राजनीतिक जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न उठाए, उसी से संदर्भ करके इसको पूछा गया है। तो बेसिकली करंट का पुट यहाँ क्वेश्चनों में मेंस में भी लाया गया है। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक है, राजकोषीय संघवाद हमने कई बार ये शब्द को सुना ही है। ठीक है, तो उसमें इस बार पूछा है फाइनेंस कमीशन, वैसे इसे नीति आयोग से जोड़कर ज़्यादा पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार इसको वित्त आयोग से जोड़कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपने लक्ष्मीकांत में भी मोस्टली सभी लोगों ने आपने पढ़ा होगा, दबाव समूह और राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सीधा सीधा है ये, केवल लक्ष्मीकांत से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है, क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। तो हम जैसे जो प्रशासन तंत्र है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की और
ई शासन जो प्रणाली है उसकी भूमिका दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसी से संदर्भित करके इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो ये सरकारी स्कीम जो यूपी की हैं उनसे रिलेटेड है क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण? तो जो अभी डोकलाम विवाद हुआ है और भारत चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। एक क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कोरोना में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो फ्रेंड, ये था आज का यूपीपीसीएस मेंस 2020 का जीएस का सेकंड पेपर। आगे भी मैं आपको सारे पेपर अब प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी 2 पेपर और बचे हैं जीएस के। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आगे के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।